Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today is Sunday, our weekly current MCQ revision day. So let's begin our current MCQ revision. Our first question is, which state launched Tree mobile app? किस स्टेट ने लॉन्च किया है डी मोबाइल ऐप को? आपके ऑप्शन है केरला, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। थिरुइडप्पी के पलानी स्वामी जो कि चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु के, उन्होंने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन थी जो कि सपोर्ट करेगा जनरल पब्लिक को ताकि वो रीच आउट कर सके तमिलनाडु फायर और रेस्क्यू सर्विसेज को। क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट लॉन्च कर्मई धर्मा स्कीम? किस स्टेट ने लॉन्च किया कर्मई धर्मा स्कीम को? आपके ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है दो स्कीम। एक है आपका द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम जो कि वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का एवरी डोर स्टेप स्कीम है, और दूसरा आपका कर्मई धर्मा जिसके बारे में क्वेश्चन में बोला गया है, ये वर्क इज वर्शिप स्कीम है। द्वारे द्वारे पश्चिम बंगाल सरकार स्कीम वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का एवरी डोर स्टेप स्कीम है। ये एड्रेस करेगा जो ग्रीवेंसेस है पीपल का स्टार्टिंग फ्रॉम ब्लॉक लेवल से। और कर्मई धर्मा जो कि वर्क इज वर्शिप है, ये प्रोवाइड करेगा मोटर बाइक यूथ को ताकि वो इनेबल कर सके खुद को स्मॉल स्केल बिजनेसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्चेज अभयम ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन ट्रेवलिंग बाय ऑटो एंड टैक्सीज? किसने लॉन्च किया है अभयम ऐप को सेफ्टी के लिए वुमेन के जो कि ट्रेवल कर रहे हैं ऑटो और टैक्सीज से? आपके ऑप्शन ए अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन बी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन सी वाईएस जगन मोहन रेड्डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वाईएस जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वर्चुअली लॉन्च किया है अभयम ऐप को ताकि जो सेफ्टी है वुमेन जो कि ट्रेवल कर रहे हैं ऑटो और टैक्सी में उसको इंश्योर किया जा सके। ये जो ऐप है वो मदद करेगा वुमेन को कि वो रेज कर सकती है अलार्म अगर कोई इमरजेंसी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी ऑर्गेनाइज बाय? जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था क्रिमिनल फाइनेंस और क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया किनके द्वारा? आपके ऑप्शन ए इंटरपोल, ऑप्शन बी यूरोपोल, ऑप्शन सी बेसल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरपोल जिसको कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यूरोपोल यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन एंड बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस स्विट्जरलैंड। ये सारा वर्चुअली आपका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच स्टेट इश्यू नोटिफिकेशन टू रीनेम हवेरी रेलवे स्टेशन एज महादेवपा मेलरा रेलवे स्टेशन? किस स्टेट ने इश्यू किया नोटिफिकेशन कि वो रीनेम कर रहा है हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवपा मेलरा रेलवे स्टेशन कर रहा है बदल के? आपके ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका। जो गवर्नमेंट है कर्नाटका के, उन्होंने इश्यू किया एक नोटिफिकेशन कि वो रीनेम करेंगे हवेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महादेवपा मेलरा रेलवे स्टेशन करेंगे अबतर महादेवपा मेलरा के नाम पे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे हवेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान डोर टू डोर कैंपेन टू इंश्योर पीपल सेफ्टी अगेंस्ट कोविड-19 एंड अदर कॉमोर्बिडिटीज? किसने लॉन्च किया हिम सुरक्षा अभियान को? डोर टू डोर कैंपेन है ये जो कि इंश्योर करेगा पीपल के सेफ्टी को अगेंस्ट कोविड-19 एंड अदर कॉमोर्बिडिटीज के लिए। आपके ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी जयराम ठाकुर, ऑप्शन सी पीएस गोलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान को जो कि एक डोर टू डोर कैंपेन है स्टेट का जो कि इंश्योर करेगा सेफ्टी पीपल का अगेंस्ट कोविड-19 और अदर कॉमोर्बिडिटीज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइगर रिजर्व रिसीव्ड TX2 अवार्ड 2020 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन? कौन से टाइगर रिजर्व को मिला है TX2 अवार्ड 2020 का डबल करने के लिए टाइगर पॉपुलेशन को? आपके ऑप्शन ए पिलबिट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पिलबिट टाइगर रिजर्व। जो वर्चुअल TX2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड था 2020 का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया गया था 13 टाइगर रेंज कंट्री के द्वारा अंडर 2 कैटेगरीज। TX2 अवार्ड जो कि कंजर्वेशन एक्सेलेरेंस अवार्ड था, इस रिगार्ड में पिलबिट टाइगर रिजर्व तो था यूपी का, उसको यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहला इवर इंटरनेशनल अवार्ड मिला है T x 2 डबल करने के लिए जो नंबर है टाइगर्स का 4 ईयर पे, जो टारगेट था 10 ईयर के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन हु हैव बीन नॉमिनेटेड फॉर नोबेल पीस प्राइज 2021? जो ऑप्शन दिया गया है उनमें से किनको नॉमिनेट किया गया है नोबेल पीस प्राइज 2021 के लिए? आपके ऑप्शन है बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन जयद अल नयन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने नॉमिनेट किया है नोबेल पीस प्राइज 2020 के लिए, जो कंट्रीब्यूशन था उनका इस्टेब्लिश करने के लिए डिप्लोमेटिक रिलेशन दोनों कंट्रीज के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली विच स्टेट साइन लव विथ यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू अचीव फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल। अभी हाल ही में किस स्टेट ने साइन किया है लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ, ताकि वह अचीव कर सके फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी गोल को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। जो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसने साइन किया लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के साथ, ताकि जो प्रपोज पार्टिसिपेशन हो अचीव किया जा सके फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी गोल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। किसने लॉन्च किया है डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आईसीएमआर, ऑप्शन बी इंडियन रेलवे, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन था डिजिटली इंपावर सोसाइटी और नॉलेज इकोनॉमी का, इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है कंप्लीटली डिजिटाइज ऑनलाइन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम को, ताकि इंप्रूव किया जा सके एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को रेलवे सिस्टम का और एम्प्लॉय के सेटिस्फैक्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच फिल्म सिलेक्टेड एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर 2021। किस फिल्म को सिलेक्ट किया गया इंडिया के ऑफिशियल एंट्री के लिए ऑस्कर 2021 के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जल्लीकट्टू, ऑप्शन बी दिल बेचारा, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जल्लीकट्टू। जो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, जो कि डायरेक्ट किया गया लिजो जोर्ज पेरिल्से के द्वारा, उसको सिलेक्ट किया गया इंडियन ऑफिशियल एंट्री के तौर पे इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी पे 93rd एकेडमी अवार्ड और 2021 के ऑस्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रिसेंटली विच कंट्री कमिटेड इट पार्टनरशिप विद इंडिया फॉर फ्यूचर विथ लो कार्बन पॉल्यूशन लेवल। अभी हाल ही में किस कंट्री ने कमिट किया है पार्टनरशिप इंडिया के साथ जो उसका फ्यूचर हो लो कार्बन पॉल्यूशन लेवल के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इजराइल। एक जो डिजिटल कॉन्फ्रेंस था इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस के लिए, जहां पे इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कमिट किया है उसका पार्टनरशिप इंडिया के लिए कि वो लोअर करेंगे कार्बन को और पॉल्यूशन लेवल को नियर फ्यूचर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 27th एडिशन ऑफ इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 हेल्ड इन। जो 27th एडिशन है इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 का, वो कहाँ पे हुआ है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी चाइना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंडिया पे। इंडियन नेवी ने होस्ट किया है 27th एडिशन इंडिया सिंगापुर बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिम्बेक्स 20 का अंडमान सी पे, जो कि एक नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में हुआ है एमिड कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हु ई लॉन्चेड नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। किसने ई लॉन्च किया है नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देवी सदानंद गौड़ा, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत। जो यूनियन मिनिस्टर है थावरचंद गहलोत, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, उन्होंने ई लॉन्च किया एक नेशनल पोर्टल ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए और ई इनोग्रेट किया है गरिमा गिरी, जो कि एक शेल्टर होम होगा ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए वडोदरा गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच यूटी गेट द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट। कौन से यूटी पे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट बन रहा है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी पुदुचेरी, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी लद्दाख। ले इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख जो है उस वहां पे लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट एट हाई एल्टीट्यूड पे बन रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है वो स्टेब्लिश किया जा रहा है ले इंडियन फोर्स स्टेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट लॉन्च इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जगन्नाथ थोडू। किस स्टेट ने लॉन्च किया है इंटरेस्ट फ्री लोन स्कीम जगन्नाथ थोडू को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। जो आंध्र प्रदेश के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, उन्होंने लॉन्च किया एक फ्लैक्सिंग स्कीम जगन्नाथ थोडू, जिसका मकसद है कि वो बेनिफिट करे सेवरल स्मॉल ट्रेडर को और स्ट्रीट वेंडर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कंट्री टू होस्ट टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी फॉर इसरो गगनयान मिशन। किस कंट्री ने होस्ट किया है टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी इसरो के गगनयान मिशन के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। कैरेन एंड्रयूज, जो कि ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, उन्होंने स्टेटेड किया कि ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो वर्क कर रहे हैं एक साथ कि वो सेटअप करे टेम्पोररी ग्राउंड स्टेशन ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑस्ट्रेलिया पे फॉर इसरो गगनयान मिशन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन नेवी इंडक्ट 2 MQ-9B सी गार्डन प्रीडेटर ड्रोन ऑन लीज फ्रॉम विच कंट्री। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है 2 MQ-9B सी गार्डन प्रीडेटर ड्रोन को लीज पे किस कंट्री से। आपके ऑप्शन है इजराइल, ऑप्शन बी यूएस, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यूएस। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया 2 MQ-9B सी गार्डन अनआर्म्ड ड्रोन को, जो कि प्रोक्योर किया गया है यूएस से ऑन लीज पे। MQ-9B सी गार्डन जो है ये पहला डिफेंस हार्डवेयर है जिसको कि प्रोक्योर किया गया लीज पे अंडर द न्यू डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर 2020 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु लॉन्च स्मार्ट प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इन्वेस्टर एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020। किसने लॉन्च किया है स्मार्ट प्रोग्राम को ताकि वो स्ट्रेंथन कर सके इन्वेस्टर के एजुकेशन को एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए BSE, ऑप्शन बी निफ्टी, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेबी। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, उसने लॉन्च किया है सिक्योरिटी मार्केट ट्रेनर स्मार्ट प्रोग्राम एज अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इन्वेस्टर वीक 2020 के लिए, जो कि सेलिब्रेट किया गया सेबी के द्वारा इंडिया पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन APEC इकोनॉमिक लीडर समिट 2020 was virtually hosted by which country। जो 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लीडर समिट है 2020 का, उसको वर्चुअली होस्ट किया गया किस कंट्री के द्वारा। आपके ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मलेशिया। तो 27th एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक लेंडर समिट है 2020 का, इसको वर्चुअली होस्ट किया गया है मलेशिया के द्वारा फ्रॉम कुआलालंपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फर्स्ट अरब कंट्री टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल। पहला अरब कंट्री जिसने जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी को कोल से। आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया, ऑप्शन बी UAE, ऑप्शन सी ओमान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी UAE। जो यूनाइटेड अरब एमिरेट है UAE, उसने सेट किया कि वो पहला अरब गल्फ कंट्री है, प्रोबेबली लास्ट होगा, जो कि जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को कोल से। जो एक्वा पावर है सऊदी अरेबिया का, वो डेवलप कर रहा है $3.4 बिलियन का हसायन कोल प्लांट, कहाँ पे, तो दुबई पे। Next question number 22, PFC REC signed MoU with whom to provide INR 8,520 crore loan for thermal power plant in बक्सर बिहार। PFC REC ने साइन किया MoU किसके साथ ताकि वो प्रोवाइड करे 8,520 करोड़ का लोन थर्मल पावर प्लांट के लिए बक्सर बिहार पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए SJVN, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी उदय, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए SJVN। जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है और REC लिमिटेड, जिनको कि हम फॉर्मली रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद SJVN थर्मल पावर लिमिटेड के साथ एट पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन न्यू दिल्ली पे। वो एक्सटेंड करेंगे जो टर्म लोन है 8,520.46 करोड़ का फॉर 6,600 मेगावाट के लिए बक्सर के थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, Who chairs a virtual national conference on empowering through जीरो शून्य से सशक्तिकरण। किसने चेयर किया है वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑन एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए थावरचंद गहलोत, ऑप्शन बी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन के, उन्होंने चेयर किया और एड्रेस किया वर्चुअल नेशनल कॉन्फ्रेंस को एम्पावरिंग थ्रू जीरो शून्य से सशक्तिकरण को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट पार्टनर ऑफ IDEAR टू डेवलप मॉडल ऑफ पीपल सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ। किस स्टेट ने पहला गवर्नमेंट पार्टनर किया है IDEAR के साथ ताकि वो डेवलप करे मॉडल पीपल सेंट्रिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ के सेक्टर पे। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंटरनेशनल डिजिटल हेल्थ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च कोलैबोरेटिव IDEAR के साथ, जो कि होस्ट किया था एक ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट स्टडी को जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, और वो डेवलप कर रहा है, डिप्लॉय कर रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी को हेल्थ सेक्टर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर फॉर बप्टा ब्रेकथ्रो थ्रू इंडिया 2020-21। किनको अपॉइंट किया गया एम्बेसडर के तौर पे बप्टा ब्रेकथ्रो का 2020-21 के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए AR रहमान, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए AR रहमान। जो म्यूजिक कंपोजर है AR रहमान, उनको अपॉइंट किया गया है एम्बेसडर के तौर पर ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट बप्टा इनिशिएटिव बप्टा ब्रेकथ्रो इंडिया 2020-21 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26,
who released a report titled The Impact of COVID-19 Pandemic on Trade and Development Transition to a New Normal। किसने रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशन टू ए न्यू नॉर्मल। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ILO, ऑप्शन बी अंकटेड, ऑप्शन सी IFPRI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अंकटेड, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अंकटेड ने रिलीज किया एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू नॉर्मल। Next question number 27. Recently, India and which country joint committee launched bilateral fast track mechanism in investment? अभी हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने मिलकर ज्वाइंट कमिटी का लॉन्च किया बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म इन्वेस्टमेंट के फील्ड पे? आपका ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है हरदीप सिंह पुरी और फ्रांस के मिनिस्टर डेलीगेट फॉर फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक ने अट्रैक्टिवनेस फ्रैंक रिस्टर ने मिलकर लॉन्च किया बायलैटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को ताकि इंक्रीज किया जा सके इन्वेस्टमेंट को 18 सेशन पर इंडिया फ्रांस ज्वाइंट कमिटी के। Next question number 28. Who has published a flagship report titled The State of Food and Agriculture 2020? किसने पब्लिश किया एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर 2020? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए ICAO, ऑप्शन बी FAO, ऑप्शन सी IBRD, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी FAO। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO ने पब्लिश किया एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जिसका टाइटल है स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा 2020, जिसका थीम है ओवरकमिंग वाटर चैलेंजेस इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. Which country topped the list of sending most number of educated migrant to OECD country? कौन सा कंट्री टॉप कर रहा है लिस्ट में कि वो सेंड कर रहा है सबसे ज्यादा नंबर एजुकेटेड माइग्रेंट का OECD कंट्री पे? आपके ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी फिलीपींस, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इंडिया। जो डाटा जो कि रिलीज किया गया OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा मोस्ट कॉमन बर्थ कंट्री ऑफ हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट जो कि रिसाइड कर रहे हैं OECD नेशन पे, इंडिया जो है वो टॉप पे है। अराउंड 3.12 मिलियन हाईली एजुकेटेड माइग्रेंट है जो कि लिव कर रहे हैं OECD नेशन पे एज ऑफ 2015-16 के डाटा के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज चीफ सेक्रेटरी ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट? किनको अपॉइंट किया गया चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद मंडल, ऑप्शन बी अमिताभ जैन, ऑप्शन सी राजेंद्र कुमार तिवारी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमिताभ जैन। जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है उन्होंने अपॉइंट किया अमिताभ जैन को जो कि 1989 बैच के IAS ऑफिसर है स्टेट के चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पे। दैट्स ऑल फॉर वीकली करंट MCQ सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.